अब ऐसा कैसे हुआ, ये अज्ञान कहाँ से आ गया? कहते हैं, चर्चा हो रही थी ज्ञान की कि अज्ञान आ गया कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, और ज्ञान होना है कि नहीं ये दोनों अलग नहीं है। तो दोनों अलग कैसे नहीं हैं ये जानना हमको पड़ेगा, और इसी को जानते ही ये भेद जो है खुल जाता है। इसकी जो कुंजी है वो यहीं पर है। कैसे है ये संसार और ये व्यक्ति, जो जागृत व्यक्ति है और व्यक्ति का संसार, ये तीन अवस्थाएं बताया। ये तीन कैसे हैं, जैसे पहले भी एक चर्चा में हमने इसके विषय में बात किया था। जैसे देखिए, सोना है, सोना जो है मुकुट बनता है सोने का हार बनता है, सोने का कंगन बनता है। तो ये काउंट करने में, गिनने में तो तीन दिख रहे हैं। सोने का मुकुट है, सोने का हार है, सोने का कंगन है, ये तीन है। लेकिन सोना जो है इसमें वो चौथा दिख रहा है, चौथा, लेकिन उस तरह का चौथा नहीं है। इन सबका आधार होते हुए चौथा है। देखने में तो चौथा लगेगा कि सोना जो है चौथा है, और ये दिखाई नहीं देता है चौथा कैसे नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जो गिनने वाला होता है वो वस्तु के रूप में देखने की कोशिश करता है चौथे को, कि जो तीन हैं, जिस तरह से ये तीन हैं इसी तरह से चौथा भी होगा, लेकिन चौथा अलग नहीं है, चौथा इन सबका आधार है। इसमें जो चेतना है, इस व्यक्ति का, जो जागृत व्यक्ति है, जो स्वप्न व्यक्ति है और जो सुषुप्ति व्यक्ति है, इन सबका आधार है। इसी का ये यहाँ पर प्रकटन हो रहा है, इन अवस्थाओं में प्रकटन हो रहा है, तीन तरह से प्रकटन हो रहा है। जैसे सोना जो है तीन रूपों में प्रकट हुआ यहाँ पर। अभी हमने केवल तीन आभूषणों की चर्चा की कि मुकुट के रूप में, हार के रूप में और कंगन के रूप में सोना प्रकट हुआ है। एक आकार मिला है उसको और नाम मिला है। ये आकार और नाम जो है ये उस तरह से वास्तविक नहीं है जिस तरह से सोना वास्तविक है। तो सोना की जो वास्तविकता है वो हार की वास्तविकता, कंगन की वास्तविकता, मुकुट की वास्तविकता जैसी नहीं है। ये दोनों, ये आभास एक तरह का केवल रूप और नाम है, केवल रूप और नाम है, केवल व्यवहार के लिए है, वास्तविकता नहीं है। इनमें किसी तरह की वास्तविकता नहीं है जिस तरह से सोना की वास्तविकता है। इसी प्रकार से ये जो स्वरूप हैं, व्यक्ति और जागृत व्यक्ति और व्यक्ति का संसार, ये केवल इसका प्रकटन है, ये वास्तविक नहीं है। इसी तरह से स्वप्न और स्वप्न व्यक्ति और स्वप्न का संसार ये भी वास्तविक नहीं है। जैसा चेतना जिस तरह से वास्तविक है, जितना यथार्थ है, यथार्थता है, क्योंकि द्रव्य एक ही है, द्रव्य केवल चेतना है, तत्व, मूल तत्व जो है चेतना है। तो जिस तरह से मूल तत्व चेतना है उस तरह से ये तत्व नहीं है। ये तत्व का केवल एक प्रकटन हुआ है, एक उभार दिख रहा है, आकारित है केवल। तो ये जो प्रकटन है ये उस तरह का वास्तविक नहीं है जिस तरह का चेतना वास्तविक है। तो इसी जिस तरह से हमको सोना जो है वास्तविक होता हुए तीनों रूपों में प्रकट होता है, और उसकी वास्तविकता और गहनों आभूषणों की वास्तविकता एक तरह की नहीं है वास्तविक, वो आभासित केवल हैं, केवल नाम और रूप है। इसी तरह से ये संसार जो है केवल नाम और रूप है, केवल आकारित है, इस चेतना का ही ये प्रकटन है। इसलिए ये यथार्थ नहीं है, और ये यथार्थ नहीं होते हुए ये उसी प्रकार से यथार्थ नहीं है जिस प्रकार से रस्सी के अंदर सांप दिखाई देता है। सांप यथार्थ नहीं होता है, उसका कोई जन्म नहीं होता है, उसकी कोई मृत्यु भी नहीं होती है उस सांप की। ज्ञान होते ही अपने आप वो विलीन हो जाता है। इसी तरह से ज्ञान होते ही ये संसार विलीन हो जाता है। किसमें? अपनी वास्तविकता में, अपनी रियलिटी में, अपने यथार्थ में ये विलीन हो जाता है। अर्थात इस संसार का जो यथार्थ है वो ये चेतना है, और इसी ज्ञान के साथ में हम मुक्त हो सकते हैं, और ये मुक्ति का वास्तविक तत्व है, मूल तत्व है। और इसी पर हमको
दृढ़ होना है और इसी को अपने जीवन में अपना करके जीवन को आनंदित करना है। जय सच्चिदानंद।